Dear 8th class students, Assalamu alaikum. Hope you will be quite well. Today our topic is for God's sake, hold your tongue. Dear students, open your books on page 26. तो पहले हम इन बुक्स में देखेंगे क्या लिखा है. आप प्यारे बच्चों गौर से देखें. मैं रीडिंग करूंगा, आप गौर से देखेंगे. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. One such common evil is backbiting. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Read the lesson and find out such. Dear students, बहुत सी बुराइयां ऐसी है जिन बुराइयों से लोगों की जिंदगियों पर बहुत ही उल्टा असर पड़ता है, बहुत ही असर पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, यानी हमारे से हम जो हैं हमारे यानी बहुत सी बुराइयां होती है, यानी जिन बुराइयों से हमारी जिंदगियों पर या लोगों की जिंदगियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है. और इन्हीं बुराइयों में से एक बुराई है बैक बाइटिंग. बैक बाइटिंग मीन्स पीठ पीछे बातें करना, यानी इसको हम गैबत कहते हैं, यानी गैबत करना. यानी इन बुराइयों में से एक बुराई है, वो है गैबत करना. तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इस बैक बाइटिंग के जो मुज़िर असरात है, यानी असरात है, बुरे असरात है, तो इसको हाईलाइट किया गया है. मजहबी तौर पे क्या बताया गया है, यानी इस्लाम में या बाकी मजहबों में, यानी बैक बाइटिंग एंड स्कैंडल मोगरिंग के बारे में क्या बताया गया है, यानी इस बुराई के बारे में, यानी क्या इसके ऊपर क्या वहीद आई है या कैसे इसको यानी इसकी मजम्मत कैसे की गई है, ये मुख्तलिफ मज़ाहिब में आया है. और हम प्यारे बच्चों इस लेसन को आगे पढ़ेंगे. और like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down by others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, woe to every kind of scandal monger and backbiter. In the above quoted ayah, holy verses, two verses are strongly condemned in the strong terms: scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by words or gesture, or behave, mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. Further, the Prophet Muhammad said the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Dear students, कहते हैं like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. प्यारे बच्चों, जिस तरह हमारे हाथों में ताकत होता है कि इनमें ताकत है कि ये अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, इस तरह से हमारी जबान में भी ताकत है. इट हैज पावर टू डू गुड और बैड. यानी इस जबान में भी ताकत है कि ये अच्छा करे या बुरा करे. यानी जिस तरह हम हाथों से कोई काम करते हैं तो कोई अच्छा काम करते हैं, वो बुरा काम भी कर सकते हैं. इस तरह हमारी जबान जो है इसमें ज्यादा ताकत है, यानी ये अच्छा भी कर सकती है और बुराइयां भी कर सकती है. It is common in humans to do down others by speaking ill of. तो हम इंसानों में यानी एक आदत है, यानी एक आम सी बात है, हम हर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. यानी हम क्या करते हैं, पीठ पीछे जो बातें करते हैं, अक्सर बेशतर हम
एक दूसरे को, यानी बाकी लोग, जब हम कोई दो आदमी आपस में बातें करते हैं तो जब तीसरी की बात करते हैं तो तीसरे को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे बाय स्पीकिंग इल ऑफ दिम, यानी उसके पीछे बुराइयां करना, इसकी बुराइयां करना, यानी वो शख्स मौजूद नहीं होता है तो इसके पीछे इसकी बुराइयां की जाती है। द कुरान एडमोनिशेस, तो चूंकि हम मुसलमान हैं और कुरान में इसकी जबरदस्त वईद आई है, यानी इस पे कुरान ने जबरदस्त की, यानी एडमोनिश किया है, मलामत की है, यानी इस पर एडमोनिश दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज, यानी उन लोगों पर जो इन बुराइयों में, जो इस गैबत खुरी में या जो इस चुगलखोरी में मुलवस होते हैं, इनको जबरदस्त वईद आई है, इनको जबरदस्त मलामत की गई है, मजम्मत की गई है कुरान में। कुरान कहता है वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मोगरिंग एंड बैग बाइटर, चैप्टर 104 वर्सेस 1, यानी सूरह 104 सूरह में, यानी उसकी जो पहली आयत है सूरह हमजा की, सूरह हमजा की पहली आयत है वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, यानी पहली अल्लाह तबारक ताला फरमाता है तबाही है हर उस शख्स के लिए, तबाही है उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराया करने का खोगर है, यानी तबाही हलाकत, तबाही तो हलाकत तमस इंसान सद खतर, तमस शख्स सद खतर युस कंस पत किन गबत करान या बतिस पे तम सज बुराई करान या तमस पत किन तमस गबत करान, यानी गैबत तो हर एक बात जो हम पीठ पीछे करते हैं उसको हम गैबत कहते हैं, यानी चाहे वो सही हो, अगर सही नहीं है, अगर हम गलत उसके पीठ पीछे कह रहे हैं तो उसको हम बहतान कहते हैं, तो कुरान उसको बहतान का, ये बहतान है, ये बहतान है, यानी इसके, यानी इस पर जबरदस्त वईद आई है, यानी अल्लाह तबारक ताला ने खुद कहा है कुरान मजीद में तबाही है उस शख्स के लिए जो पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां करता है, जो ताना से नहीं करता है, लोगों को तान, यानी जो ताना जन होते हैं, यानी ताना देते हैं, तो इसके लिए क्या कहा गया है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मोगर एंड बैक, यानी बैक बाइटर, बैक बाइटर मीन्स चुगलखोर, स्कैंडल मीन्स स्कैंडल मोगर मीन्स चुगलखोर, बैक बाइटर मीन्स जो गैबत करता है, बैक बाइटर जो पीठ पीछे बातें करता है, तो इस दोनों पर, यानी दोनों पर हुमज़ातिल लुमज़ा, यानी चुगलखोर, यानी आगे बात करने वाला, यानी आगे जो बुराया करने वाला हो या पीछे गैबत करने वाला हो या चुगलखोर हो, तो इनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में सख्त वईद दी है कि तबाही है उस शख्स के लिए, यानी कितना खतरनाक है ये, यानी कितना सख्त है इंसानों के लिए, कितना, यानी इसमें है, इससे हम, यानी जो मुसलमान है, मोमिन है, अगर वो बुराया करे, गैबत करे तो इससे मुश्किल में पड़ सकता है, यानी इसका ईमान खतरे में है। तो अरे बच्चों, इन द एबो, ये जो एबो कोटेड आया, यहाँ पे आया, ट्रांसलेट किया गया है, इट्स होली वर्सेस, टू वाइसेस और स्ट्रांगली कंडेम्ड, यानी दो बुराई जो है जिसको सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, यानी इसको जबरदस्त अंदाज में इसको इसकी मजम्मत की गई है। स्कैंडल मोगरिंग, टॉकिंग और सजेस्टिंग इविल्स, यानी किसी के पीठ पीछे बातें करना या इसके मुतालिक कोई गलत राय कायम करना, बाय वर्ड से, अल्फाज से, गेस्चर से, यानी हरकत सकनात से, जैसे हम दिखाते हैं हाथ से ऐसे करते हैं या आंखों से करते हैं या ऐसे इशारे करते, इशारों से भी है, यानी इशारों से भी अगर हम तो बात करते हैं किसी के मुतालिक तो ये भी गैबत है, ये भी बुराइयां हैं, तो हमें ऐसे बुराइयां नहीं करनी चाहिए। और बिहेवियर या नकल उतारना, हम किसी की नकल उतारते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो ये भी गैबत है, ये भी गैबत में आता है, लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यानी इसकी ज़बरदस्त मजम्मत की गई है, या और
بلیٹنگ آف کریکٹر بہائنڈ ونس، کسی کی کریکٹر کے متعلق کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرنا، اس کے خلاف باتیں کرنا، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں. تو یہ اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں زبردست مذمت کی گئی ہے. چاہے وٹ ایور اٹ از ٹرو، اگر ہم جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے اگرچہ وہ صحیح ہے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں صحیح ہے، لیکن اس کا جو رائے ہے لیکن وہ کیا ہے، پرووائڈ دا موٹیو، اس کا موٹیو جو ہے، مقصد ہوتا ہے وہ ایول ہوتا ہے، یعنی مقصد جو ہے وہ غلط ہے. مقصد جو ہے اس کا، جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر وہ یہ برا وہ اس غیبت کرتا ہے وہ غلط ہے. لہٰذا ہمیں بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، چونکہ ہم مومن ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں ہرگز کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، پیٹھ پیچھے نہ آگے نہ پیچھے. یعنی یہ بھی اگر ہم کسی کا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے، اور خاص کر چغل خوری، ایک کی بات دوسروں کو پہنچانا، دوسری کی بات تیسری کو بتانا، تو یہ چغل خوری میں آتا ہے. چغل خوری یعنی حدیث بھی ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور غیبت چونکہ یہ یہ منافق میں بھی آتا ہے، لہذا منافق کی جگہ جو ہے اللہ تبارک نے جہنم کے پہلے درجے میں سب سے نیچے جو جگہ ہے وہ ان کے لیے ہے. لہذا ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ تو پیارے بچوں اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، یعنی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. further the prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said that similitude of a person who indulges in backbiting is to man who has eaten the flesh of his brother. یعنی کہتے ہیں اس شخص کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی مشابہت ایسی ہے، اس شخص کی مشابہت ایسی ہے، یعنی جو شخص غیبت کرتا ہے، جو شخص چغل خور ہے، چغل خوری کرتا ہے، اس کی مشابہت ایسی ہے، سیملٹیوڈ یعنی اس کی مشابہت ایسی ہے اس شخص سے ہے who indulges یعنی جو بیک بائٹنگ کرتا ہے، is to man اس شخص جیسے who has eaten the flesh of his dead brother، جیسے کوئی آدمی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یعنی اس شخص کی مشابہت ایسی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی شخص غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو پیارے بچوں یعنی اس کی زبردست مذمت کی گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کی یعنی کہا اس بارے میں، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے جیسا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے، چونکہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے. تو پیارے بچوں آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے. تو کل ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے اور اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.